बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। न्यूज़ टू यू देखते रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फीडबैक आपका आता रहता है, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बात बताऊंगा बहुत ही अहम इंकशाफात जो कि सामने आए, ख़ास तौर पर वो इंकशाफात जो कि साबिक़ वज़ीर आला जो पंजाब के आजकल तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से। और ये मैंने नहीं इंकशाफात किए, ये बल्कि मैं तो एक ज़रिया हूँ। वो ज़ाहिर रिपोर्टर का काम, सहाफ़ी का काम खबर देना है, तो मैं तो आपको ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इंकशाफात जो हैं वो नैब की तहकीकात और नैब की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में, और उनके जो क्या कहते थे चिड़िया जो उन्होंने छोड़ी हुई थी, जो तोते चिड़िया जो गए थे बैरून मुल्क, उन्होंने ये हासिल किए हैं। होशरुबा इंकशाफात है कि मुबैना करप्शन के मज़ीद बड़े अहम शवाहद जो हैं वो नैब ने जमा किए हैं। चौधरी परवेज़ लाई, मूनस लाई और इनके जो एक और फ्रंट मैन हैं उनका भी इसमें ज़िक्र है। और अब इसमें ये बातें बताई जा रही हैं कि महकमा सेहत पंजाब में एक नैब कासद है, वो इनका फ्रंट मैन है, और रहीम यार खान शुगर मिल्स में करोड़ों रुपए का वो शेयर होल्डर भी है। तो स्पेन में जो चौधरी परवेज़ लाई और उनका बेटे जो चौधरी मूनस लाई हैं, उनकी जायदादों के हवाले से नैब ने तहकीकात जो की है, इनकी टीम वहाँ पे गई थी और स्पेन के हुकाम को भी ख़त लिखा गया था, जिसका जवाब जो है वो मौसूल हो चुका है। और स्पेन के हुकाम के मुताबिक इमरान खान के जो बड़े आजकल पैरोकार बने हुए हैं मूनस लाई, उन्होंने हालिया दिनों में स्पेन में जो है वो 40 करोड़ से ज़ायद के असासा चार्ज जो हैं वो बनाए हैं, और जिसमें से 3 पार्किंग प्लाजे हैं और एक जो स्टोरेज हॉल है वो भी उसमें शामिल है। ये जो उन्होंने जवाब दिया है स्पेन की हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान यानी कि नैब को जो जवाब भिजवाया है, उसमें ये चीज़ शामिल है। और उसमें बार्सिलोना में बार्सिलोना नामी होटल और एक मल्टी स्टोरी प्लाजा भी मुबैना तौर पर परवेज़ लाई ख़ानदान की मलकियत और साकिब ताहिर नामी शख्स जो है उसका केयर टेकर जो है वो बताया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस जायदाद का जो असल मालिक है वो परवेज़ लाई ख़ानदान है। इसके अलावा ये ख़ानदान किनारी जजीरों पर भी मुख्तलिफ़ पुरानी तमीरशुदा इमारतों, प्लाज़ों और फलों के बागात का मालिक है। ये भी वहीं पे स्पेन में ही ये चीज़ें इस ख़ानदान के हवाले से उस जवाब की रोशनी में सामने आई हैं, जो जवाब जो है वो मौसूल हुआ है चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से नैब को। फिर जो तफसीलात स्पेन हुकाम की जानिब से मज़ीद बात ये बताई गई कि मूनस लाई का जो स्पेन में जिनका मूनस लाई जो है वो स्पेन का रिहायशी परमिट भी रखते हैं। बार्सिलोना में 23 CD जोसेफ प्लाजा और दी डायगोनल मार कमर्शियल सेंटर के सामने मौजूद अपार्टमेंट्स भी इसी ख़ानदान की मुबैना तौर पर मलकियत हैं। दिसंबर 2022 से मूनस लाई मुल्क से फ़रार है और स्पेन में मौजूद हैं और आजकल इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहायश पजीर हैं। हालिया दिनों में चौधरी मूनस लाई ने बैंक से लीज़ पर जो है वो 250 यानी कि 250 टैक्सी गाड़ियां भी खरीदी हैं, और स्पेन में उन्होंने टैक्सी की सर्विस जो है वो शुरू कर दी। बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है यूरोप में टैक्सी के बिज़नेस का। और साकिब ताहिर और चौधरी इम्तियाज़ स्पेन में परवेज़ लाई ख़ानदान के फ्रंट मैन जो हैं वो बताए गए हैं। इसके अलावा महकमा सेहत पंजाब के एक नैब कासद है जी नवाज़ भट्टी, और एक बेरोज़गार तालब इल्म है मज़र अब्बास। ये दोनों जो थे ये रहीम यार खान में जो शुगर मिल्स है उसके 48 करोड़ के शेयर के मालिक हैं। बाद अज़ाइनी शेयर्स को मूनस लाई के नाम पर मुंतकिल किया गया, और चौधरी ख़ानदान की डमी या बेनामी कंपनीज़ के ज़रिए करप्शन और नाजायज़ दौलत कमाने में ये सारी चीज़ें मसरूफ़ हैं, ये लोग मसरूफ़ अमल हैं। और अब नैब ने इन तमाम तर तफसीलात के बाद
तहकीकात का न सिर्फ दायरा वसी किया है, बल्कि आपको मालूम है कि एंटी करप्शन पंजाब पहले से ही चौधरी परवेज़ लाई की एक कंपनी से 12 करोड़ रिश्वत लेने की तहकीकात कर रहा है, जिसमें कल परवेज़ लाई की ज़मानत भी हुई है और उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जो है वो दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है वो अब खुल कर सामने आना शुरू हो गई है। चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, मोनस लाई के हवाले से एंटी करप्शन की अपनी तहकीकात जारी है, लेकिन जो तहकीकात अब की जा रही है नैब की जानब से, ये मैंने आपको वो मालूमात हैं जो नैब ज़राए से हमने हासिल की हैं। तो ये अब जो चौधरी परवेज़ लाई और उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो है वो बन सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी बहुत सी बातें उठेंगी कि जब परवेज़ लाई वज़ीर आला थे तो उनका जो असल जो वज़ीर आला के इख्तियारात थे वो तो इस्तेमाल मोनस लाई करते थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में करोड़ों रुपए जो है वो लिए जाते थे, और मोहम्मद खान भट्टी जो कि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो गिरफ़्तार है। उसने बहुत सारे इंकशाफात किए, कौन कौन से जजेस को हिस्सा जाता था, जजेस को कैसे जो है वो ख़रीदा जाता था, और जजेस की तैनाती किस तरह होती थी, सारी बातें वो बता चुके हैं। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो अभी भी जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं। इसी तरह जो अगर हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं ये फरा गोगी की या बुशरा बीबी की, कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में करोड़ों कमाते थे, तो कम जो है वो कम जो मोनस लाई ने भी नहीं किया। यानी कि जो चौधरी परवेज़ लाई का अरसा वज़ारत आला है, इसमें कम मोनस लाई ने भी नहीं किया। और इसी वजह से तो जब उनको पता चला कि हमारी हुकूमत चली जाएगी, तो मसूब है वो जनाब दिसंबर 2022 में उड़नछू हो गए और चले गए बाहर लंदन से फिर वो स्पेन चले गए और जाकर वहाँ बैठे हुए हैं। और आजकल इमरान खान के वो पुजारी हैं, वालिद मोहतरम सदर बन चुके हैं तहरीक इंसाफ के, और छापे भी मारे जा रहे हैं पुलिस की जानब से, कभी एंटी करप्शन की जानब से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मतलब इनका कहने का ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कमो बेश जो 500 अरब रुपया है वो उनके गलत इस्तेमाल के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई 500 खा गया, ये मुख्तलिफ जो दौर में तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसमें मुख्तलिफ शख्सियात ने तरक्याती फ़ंड्स और दीगर जो मनसूबे हैं उसमें कमो बेश जो है वो पंजाब के कौमी ख़जाने को 500 रुपये का टिक्का लगाया है। असल बात यह है कि जो भी जिसने भी गलत किया है वो कटहरे में आए, अगर वो बेगुनाह है तो अदालतों से वो रिहा हो जाएगा। अदरवाइज़ जिन लोगों ने कौमी ख़जाना लूटा है उनको कटहरे में लाया जाना बहुत ज़रूरी है, और ताकि जो अवाम का पैसा है ना जी, अवाम तो बेचारे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, और ये लोग जो देखें अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं, इनके एहसासे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अब देखते हैं जी इसके ऊपर जो रिपोर्ट नैब को आई है, अब नैब इसके ऊपर आइंदा की जो कार्रवाई है वो क्या करता है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।